नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जा रहे हैं। अतः वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की सटीक जानकारी मिल पाए और आप अपने एग्जाम में बेस्ट कर पाए। आइए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो हुआ समाप्त किया गया। तो आंसर ये आ जाएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। एग्जाम में सन भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सन इसमें इंक्लूड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? संविधान की अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय। ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय। अब इसका आंसर क्या है ये भी देखिए। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध करती हैं। अब ये 6ठी अनुसूची किसके जाति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची किस जाति से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र है ना, जनजातीय क्षेत्र से। तो ये इसमें इसकी डिटेल में है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। इसलिए मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर राज्य में ये इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। मणिपुर राज्य में अनुसूची 6 लागू नहीं होती। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन भी, ये सभी क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका आंसर है, भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैग, इस टाइप से दिया जाए, लेकिन आपको याद सिर्फ ये रखना है सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसमें 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? 1988 में। तो इसमें ऑप्शन भी दे सकते हैं, 61वां संशोधन, 42वां संशोधन, या 18वां संशोधन, या 34वां संशोधन। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है 61वां संशोधन। इस 61वें संशोधन अधिनियम 1988 में क्या हुआ था? इसमें मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? देखिए, इसकी जो शुरुआत है 25 जनवरी 2011 से हुई, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी ये। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे, और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना जो है 1936 में की। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना, सन भी ध्यान रखना है।
एक बार फिर क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कब की इसकी स्थापना? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें, ये 42वें है, यहाँ 42 में नहीं है, 42वें है। संवैधानिक संशोधन 1976 किस समिति की सिफारिश पर किया गया? इसमें कई क्वेश्चन बन गए। एक तो ये है मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर एक है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो दो क्वेश्चन बन गए इसमें। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है या प्रस्ताव है, स्थापना के प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव है ये पारित हुआ था। और इसके जनक कौन है इसके, इस स्वशासन के? लॉर्ड रिपन, यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इसे कब पारित किया स्थानीय स्वशासन को? 1882 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा जा सकता है? इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो तीन तो इनमें से कोई भी दे सकता है, लेकिन एक जो है ऐसा देश दिया जाएगा जो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको इसलिए ये अच्छी तरह से याद कर लेना है कि इनके अस्थायी सदस्य कौन से हैं और कितने हैं? 5 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये अंतर्राष्ट्रीय, ये यहाँ आर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में है। और हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से? तो है महासभा। महासभा को जनरल असेंबली कहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। महासभा, सुरक्षा परिषद, दो हो गए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, 4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 5 हो गए। और सचिवालय, ये 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंग कितने हैं? कुल 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, इन 6 के 6 अंगों को। इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंग कौन से नहीं है, या का अंग कौन सा नहीं है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में 3 में से तो वे विकल्प होंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंग है, और एक विकल्प दिया जाएगा जो अंग नहीं है। तो इसलिए कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब और किसने किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब और किसने किया? ये 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया, 1952 में। ये भी ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट,
प्रथम मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। मौलिक कर्तव्य हमारे इन्हीं में से हमें 4 दिए जाएंगे। 4 में से सब पहला छाटना है, चयन करना है। तो ऑप्शन क्या है, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा प्रथम मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है। संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है और किसने कहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, अनुच्छेद जो 32 है इसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। किसने कहा, ये सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अब संविधान की आत्मा मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।